नेपोलियन जैसे ही राजा बना 1804 में, तो वो 1804 का एक सिविल कोड लेके आया जिसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, जो कि 1804 में नेपोलियन ने प्रस्तावित किया। इसे सिविल कोड या नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। और इस कोड की क्या खासियत थी, नेपोलियन ने बहुत सारे जो है यहाँ पे बदलाव कुछ किए थे, उसी को नेपोलियन या सिविल कोड कहा जाता है। पहला बदलाव इस कोड के अनुसार हुआ था, इस कोड ने जो है जन्म के अधिकार पर जितने भी मिलने वाली सुविधाएं थी उनको सभी को समाप्त कर दिया और हर नागरिक के लिए जो है कानूनी हक जो है समान प्रदान कर दिया। यानी कि पहले जो पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे या मध्यम वर्ग थे, इन सभी में जो है अंतर हुआ करता था। इनको जन्म से पहले जो है कुछ ना कुछ जो है अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती थी, उन सुविधाओं को खत्म कर दिया और इनको सबको एक ही कैटेगरी में ला दिया, यानी कि बराबरी का सम्मान दे दिया कि आपको जो मिलेगा वो दूसरे को मिलेगा, दूसरे को जो मिलेगा वो तीसरे को मिलेगा। इस तरह से इन्होंने जो है सारे के सारे जन्म पर आधारित मिलने वाले सुविधाओं को समाप्त कर दिया नेपोलियन के 1804 सिविल कोड ने। इसके अलावा नेपोलियन ने क्या करा, नेपोलियन ने जो है संपत्ति के अधिकार को पुख्ता कर दिया। यानी कि पहले क्या था कि ये जो बड़े पादरी लोग, कुलीन वर्ग के लोग या मध्यम वर्ग के जो लोग थे जिनके पास पैसे थे, केवल यही संपत्ति खरीद सकते थे। लेकिन इन्होंने नेपोलियन ने क्या किया, संपत्ति का अधिकार सभी को दे दिया। यानी कि किसान हो, चाहे वो भंगी हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, अगर उसके पास पैसा है तो वो जो है अपने लिए मकान, घर कुछ भी खरीद सकता है और उसको वो अपने पास ही रखेगा, उससे कोई भी नहीं ले सकता है। उसके अलावा जो है इसने क्या करा, नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। पहले जो सामंती थे, जो सामंत यानी कि जमींदार लोग थे, उनको खत्म कर दिया। किसानों को दास्ता से मुक्त करा दिया और जागीर को जो शुल्क देते थे, किसान काम करने के बदले में कुछ शुल्क देते थे, उस शुल्क को भी उन्होंने माफ कर दिया नेपोलियन ने। और जो जागीर थे, ये डायरेक्ट जो सामंत थे, जागीरदार थे, ये किसानों से काम कराते थे और काम कराने के बाद जो प्रॉफिट किसान को होने वाला था वो डायरेक्ट ये ले लेते थे। तो ये सारी चीजों को जो है इसमें क्या करा, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और किसानों को दास्ता और जागीरदारों, जो भी जागीरदार थे या सामंत थे, उनको जो अदा करने वाले टैक्सेस थे या शुल्क थे उनसे मुक्त करा दिया। ये सारे के सारे नेपोलियन सिविल कोड के अच्छे विचार थे जो चलते आ रहे थे। इसके अलावा क्या किया, नेपोलियन ने शहरों में प्रचलित जो शिल्प मंडियां थी, जितनी भी शिल्प मंडियां थी, वहां पर जितनी भी लगाई गई पाबंदियां थी उनको खत्म कर दिया। यानी कि पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने पर टैक्स देना पड़ता था। हमारे को व्यापार करना है तो सपोज करिए हमें 10 किलोमीटर दूर जाकर व्यापार करना है तो वहां टैक्स अलग था, 10 किलोमीटर से आगे गए तो टैक्स अलग था। तो उन सभी टैक्सों को जो है समाप्त कर दिया, उन सारी पाबंदियों को समाप्त कर दिया, जिससे फायदा क्या हुआ कि व्यापार जो है आसानी से होने लगा। इसके अलावा जो है इसने यातायात संचार के साधनों में सुधार कर दिए, जिससे जो है और भी व्यापार करने में आसानी हुई। और सबसे खास बात इसने ये करा कि भार और मापन की एक मानक पद्धति और सामान्य मुद्रा अपना ली। यानी कि पहले जो भार था और जो मापन था, इसके लिए अलग अलग यूनिट थे और अलग अलग जो है मापन विधि थी, जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा जो मुद्राएं थी, बहुत सारी मुद्राएं थी, उन सभी मुद्राओं को हटा करके एक सामान्य मुद्रा जो है लागू कर दी, ताकि व्यापार करने में सभी को आसानी हो, बार बार मुद्राओं का जो है अदला बदली ना करना पड़े, हर जगह पे अलग अलग मापन विधियों का उपयोग ना करना पड़े, हर जगह पे भार जो है अलग अलग जो है उसकी पद्धति को फॉलो ना करना पड़े। तो ये सारे जो है नेपोलियन कोड या सिविल कोड में जो है सुधार दिखाई दिए और यही था नेपोलियन सिविल कोड।